बोट एंड स्ट्रीम, यानी ये जो टॉपिक है मेरे बच्चों, ये भी एक स्पीड डिस्टेंस का पार्ट ही है, बट इससे 1 से 2 सवाल पुटअप हो जाते हैं एग्जाम में, है ना। चलो, नाव और धारा। अब हम लोग समझते हैं कि नाव और धारा का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। पहले हम लोग बेसिक समझते हैं। जैसे समझिए आप लोग, जैसे मेरे बच्चों मान लीजिए ये आपकी धारा है, ये आपकी धारा है, मतलब वाटर स्ट्रीम है, ये आपकी धारा है। बात समझ गए? अरे ठीक है सारे बच्चे। और मान लीजिए कि इसमें एक नाव चल रही है, नाव, ये आपकी नाव है। नाव बढ़िया बन गया क्या? ऐसा तो नहीं कि नाव उड़ने वाला है मेरा। अच्छा चलो, नाव ठीक है, नाव अच्छा बन गया है। ये आपका नाव है, बोट है, ये आपका वाटर है। आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं कि वाटर की भी एक अपनी स्पीड होती है, यानी धारा की भी एक अपनी स्पीड होती है। जो धारा होती है उसकी एक अपनी स्पीड होती है। ये आपका वोट है। तो पहले कुछ टर्मिनोलॉजी आपको समझने की जरूरत है। पहले हम लोग समझते हैं कि शांत जल क्या होता है। टर्मिनोलॉजी समझते हैं हम लोग, शांत जल, यानी इसको बोलते हैं स्टिल वाटर। पहले समझिए स्टिल वाटर क्या है। शांत जल, स्टिल वाटर। स्टिल वाटर को क्या बोलते हैं हम लोग? शांत जल। शांत जल। मेरे बच्चों, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि किसे बोलेंगे हम शांत जल, किसे हम लोग बोलेंगे शांत जल। जैसा कि तालाब का पानी आपने देखा है, वो शांत रहता है। अगर तालाब के पानी में, मतलब जो तालाब में अगर हम एक कागज की नाव बना के रखें तो वो मूवमेंट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका पानी बिल्कुल स्टोर है, उसका पानी बिल्कुल स्टोर है। अगर तालाब में आप रखोगे कागज की नाव बना के तो वो नहीं चलेगा। लेकिन यही अगर आप नाव नदी में रख दोगे, संगम नदी में रख दोगे कागज की नाव, लेकिन वो भी भागना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि वो धारा की चाल से भागेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब अगर आप कागज की नाव बना के रखोगे तो वो 1 घंटे में कागज की नाव 5 किलोमीटर चली जाएगी, यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर दूर चला जाएगा। हालांकि कागज का कोई एनर्जी नहीं है, उसमें कोई इंजन नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो 5 किलोमीटर दूर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो धारा की चाल है। तो पहले बात समझते हम लोग शांत जल। शांत जल में नाव की चाल बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग। शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर। क्या मान लेते हैं? x किलोमीटर पर आवर, x। शांत जल में इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि शांत जल में नाव की चाल हमने मान लिया x। और ये आपकी धारा है, यानी धारा की चाल भी कुछ होगी। मैंने मान लिया धारा की चाल अपनी मर्जी से, मैंने मान लिया कि धारा की चाल है आपकी y की एमपीएच, y की एमपीएच, y किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर करंट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर करंट, यानी धारा की चाल। मेरे बच्चों आप बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। यह है आपकी शांत जल में नाव की चाल, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एंड यह है कि स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसकी चाल को हमने y मान लिया, इसकी चाल को हम x मान लेंगे। अब ध्यान से सुनिए, अगर इस नाव को हम तालाब में चलाएं, अगर इस नाव को हम तालाब में चलाएं और फिर इसी नाव को हम नदी में चलाएं, ध्यान से सुनिएगा, अगर इस तालाब को हम नाव में चलाएं तो तालाब का पानी बिल्कुल रुका रहता है, यानी ये x से ही जाएगा। जितनी इसकी यूजुअल स्पीड होगी, जितनी इसकी इनिशियल स्पीड होगी, उसी से चलेगा। लेकिन जब यही नाव इस नदी में उतार दूंगा तो इसकी चाल क्या हो जाएगी? x में y जुड़ जाएगा। जब ये डाउन स्ट्रीम जाएगा धारा की दिशा में, और जब धारा की उल्टी दिशा में जाएगा तो ये घट जाएगा। पहली बात मैं आपको समझाता हूं मेरे बच्चों। अगर मान लीजिए मैं आपसे अगर बोलूं, पॉइंट समझिए, धारा की दिशा में नाव की चाल, ध्यान से सुनिए, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी? आप जैसे मान लो पानी जा रहा है, पानी जिधर पानी बह रहा है उधर आप भी जा रहे हो।
अगर जिधर पानी जा रहा है उधर आप भी जा रहे हो, तो ये दोनों की दोनों स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यानी मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, बोलो x में y जोड़ दोगे आप, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ वोट विद द स्ट्रीम, यानी धारा की दिशा में चाल। और अगर मैं लिखूं धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी बताइए। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी बताओ। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी बताइए। साफ दिखाई नहीं दे रहा है, साफ दिखाई नहीं दे रहा क्या? अच्छा एलो वाला, कोई बात नहीं, नहीं एलो यूज नहीं करेंगे। चलिए x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग, ध्यान से आप लोग सुनेंगे सभी बच्चे। ये शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर, और धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। यानी बोल सकता हूं कि स्पीड ऑफ वोट अगेंस्ट द स्ट्रीम। बात समझ में आ गया? इसका और क्या बोलते हैं, इसी का और क्या नाम है, इसको बोलते हैं अनुकूल भी बोलते हैं, अनुकूल। इसी को बोलते हैं अनुप्रवाह, इसी का नाम है अनुप्रवाह। तो अगर इसको अनुकूल बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, प्रतिकूल। इसका एक नाम और है प्रतिकूल। और इसे बोलेंगे अनुप्रवाह तो इसे बोलेंगे ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह। तो मेरे बच्चों आप बात समझ गए कि शांत जल में नाव की चाल x, धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई, और धारा की विपरीत दिशा में यानी स्पीड ऑफ वोट अगेंस्ट द स्ट्रीम x माइनस वाई। तो ध्यान से सुनिए, आप सभी लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। मेरे बच्चों ये भी नाव की चाल ही है, ये भी नाव की चाल है, ये भी नाव की चाल है, और ये भी नाव की चाल है। ये तीनों नाव की चाल हैं। लेकिन ये क्या है, ये शांत जल में नाव की चाल है, ये धारा की दिशा में नाव की चाल है, और ये धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल है। नाव की चाल ये भी है, नाव की चाल ये भी है, और नाव की चाल ये भी है। लेकिन एक शांत जल में नाव की चाल है यानी स्पीड ऑफ वोट इन स्टिल वाटर, एक है स्पीड ऑफ वोट विथ द स्ट्रीम, और एक है स्पीड ऑफ वोट अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो तीनों नाव की चाल है। वाई क्या है, धारा की चाल। वाई क्या है मेरे बच्चों, धारा की चाल। क्लियर है? बोलिए क्लियर हो गया? आगे समझिए, आगे हम लोग क्या है? चलिए आइए देखिए, समझते हम लोग। देखिए भाई, समझते सभी लोग। अभी हम लोगों ने समझा है x क्या है, शांत जल में नाव की चाल, x प्लस वाई क्या है, धारा की दिशा में नाव की चाल, और x माइनस वाई क्या है, यानी ये तीनों नाव की चाल है। ये भी नाव की चाल है, ये भी नाव की चाल, ये भी नाव की चाल, ये भी नाव की चाल, और ये क्या आपकी धारा की चाल। ये है आपकी शांत जल में, ये धारा की दिशा में, ये धारा के विपरीत दिशा में, और ये है आपका धारा की चाल। मेरे बच्चों आप जानते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, धारा की दिशा में। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, धारा की दिशा में। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, धारा की दिशा में। और धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, एक्स प्लस वाई। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डाउन स्ट्रीम। एक होगा आपका अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम इसका मतलब धारा की विपरीत दिशा में। धारा की विपरीत दिशा में, धारा की